टैक्स का निजाम बेहतर बनाएंगे, करप्शन खत्म करेंगे, मुल्क में सरमायाकारी लाएंगे, बेरोजगारी का खात्मा होगा, सयाहत पर तवज्जो दी जाएगी, किसानों को सहूलियात देंगे, वफाक को मजबूत बनाया जाएगा, पुलिस को गैर सियासी और बच्चियों की तालीम यकीनी बनाई जाएगी। ये निकात कौम की किस्मत बदल देंगे। कप्तान का मीनार पाकिस्तान पर तारीखी खिताब, कहा आज वादा करता हूं खून के आखिरी कतरे तक कौम के लिए लड़ता रहूंगा। पाकिस्तानियों, खुदा के वास्ते पाकिस्तान का सोचो, ये वक्त नया पाकिस्तान बनाने का है। एक है हम सबका पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, नारी कप्तान का नया पाकिस्तान। मीनारे पाकिस्तान लाहौर पर तहरीके इंसाफ का तारीखी जलसा, मिंटो पार्क में कारकुनान का समंदर उमड़ आया। अतराफ की सड़कों पर भी तिल धरने की जगह नहीं बची, हर तरफ सर ही सर दिखाई दिए। बच्चों, बूढ़ों, बड़ों और खवातीन, सबका जज्बा हदों को छू गया। कराची को लंदन की कैद से आजाद करवाया है। अगले मरहले में हम कराची को मुस्तकिल कौमी मुसीबत के हर तरह की कैद से आजाद करवाएंगे। इमरान खान और अल्ताफ हुसैन एक दूसरे का अक्स हैं। इमरान की सूरत में दूसरा बानी मुत्तहिदा नहीं चाहते। एक हड़ताल करता है, दूसरा धरना देता है। एक तकरीर पर मुआफी मांगता है तो दूसरा यू टर्न लेता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में खिताब, कहा इमरान खान नया और एक पाकिस्तान कैसे बनाएंगे, वो तो खुद दो पाकिस्तान के सबसे बड़े हिमायती हैं। MQM को मुस्तकिल कौमी मुसीबत करार दिया। कारकुनान 2018 इलेक्शन की भरपूर तैयारी करें, हालात जैसे भी हों। मुस्लिम लीग नून को अवामी खिदमत से रोका नहीं जा सकता। लीगी कायद नवाज शरीफ का जाती उमरा से मुखालिफिन के लिए पैगाम। पार्टी रहनुमाओं की बैठक में अवामी राबिता मुहिम की हिकमत अमली भी फाइनल कर ली। निगरान सेटअप और लीगी कयादत के खिलाफ केसेस पर भी मुशावरत। 2018 का इंतखाबी मैदान मुस्लिम लीग नून के नाम होगा। हमने अपनी कारकर्दगी से अवाम के दिलों में घर किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की धार, कहा 5 साल के दौरान सिंध और KPK में कोई काबिल जिक्र मंसूबा शुरू नहीं किया गया। अवाम इन सियासी शोबदेबाजों को पहचान चुके हैं। नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा। शहबाज शरीफ की सियासत ठुस हो चुकी। शेख रशीद ने लाहौर जलसे में फिर पेशगोई कर दी। शाह महमूद कुरैशी बोले, अवाम ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को मौका दिया लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई। PTI का साथ दें, हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। मुत्तहिदा मजलिस अमल की तश्कील के बाद मर्दान में पहला पावर शो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन हुकूमत पर मजहब बेजार कुव्वतों का गलबा रहा। कायदे आजम ने मगरिब का नहीं बल्कि इस्लाम का नजरिया दिया था। मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब, कहा अवाम का वोट तलवार भी है और बंदूक भी, इसीलिए वोट की पर्ची को हक के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हक मिलेगा। दीनी जमातें इत्तेहाद करें या अलग रहें, मुखालिफिन हमेशा एतराज करते हैं। आज हम एक साथ हुए तो ये लाल पीले हो गए। सिराजुल हक का मैदान में खिताब, कहा पैनामा लीक्स और नैब में किसी आलिम का नाम शामिल नहीं। करप्शन फ्री पाकिस्तान सिर्फ MMA बना सकती है। इस्लामाबाद में एक और अमरीकी सिफारतकार ने कानून रोंद डाला। सेक्रेटेरिएट चौक पर 4 ड्रैक्स एसरिन की जीप ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। नौजवान जख्मी, तशवीशनाक हालत में पिम्स अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया। क्वेटा में एक बार फिर नामालूम अफराद इन एक्शन। जान मोहम्मद रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 3 अफराद जान की बाजी हार गए, 2 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुद्दई ने दामाद से सिफारिश क्यों कराई, चीफ जस्टिस बरहम हो गए। कहा DIG साहब आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे दामाद से सिफारिश करवाने की।
आपने सोच भी कैसे लिया कोई मुझसे सिफारिश करवा देगा। दामाद खालिद को भी अदालत बुला लिया, दोनों ने गैर मशरूत मुआफी मांगी। वाटर कमीशन के सरबराह हैदराबाद जा पहुंचे, स्टेशन रोड का दौरा किया, बल्दिया की वर्कशॉप का भी जायजा लिया। गाड़ियां और मशीनरी खराब होने पर बरहमी का इजहार, कमिश्नर को मशीनें फौरी तौर पर ठीक करने की हिदायत। साथ ही ये भी कह दिया कि रकम बल्दिया ही देगी। लाहौर में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े, हामिद घर से बंदूक लाया और गली में लड़ते बच्चों पर फायरिंग कर दी। दूसरी जमात का तालिब इल्म माजिद जिंदगी की बाजी हार गया। मुल्जिम हामिद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे मारना शुरू कर दिए। कराची में समंदर की बेरहम मौजें, 2 कीमती जिंदगियां निकल गईं। सैंडस्पेट पर पिकनिक मनाने आए 2 अफराद डूब गए। इमदादी एहलकार डूबने वालों की तलाश में मसरूफ। केमिस्ट की हड़ताल से मरीजों की जान पर बनाई। मेडिकल स्टोर्स 4 रोज बाद भी ना खुल सके। केमिस्ट एंड रिटेलर्स का ड्रग एक्ट तरमीम वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भारतीय माहीगीरों को मुश्किल आई, पाक बहरिया ने जान बचाई। 8 रोज से समंदर में फंसे 12 भारतीय माहीगीरों को रेस्क्यू किया। जान बचने पर भारतीयों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। गलती से सरहद पार करने वाला भारतीय शहरी भी वाहगा पर बीएसएफ के हवाले। दिलविंदर सिंह गुज़िश्ता साल 6 मार्च को पाकिस्तान आ गया। आपको बताएं कि मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान ने तारीखी जलसे का इनेकाद किया। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने खिताब में 11 नुकाती एजेंडा पेश किया। इमरान खान ने पॉलिसी देते हुए कहा कि एक तालीमी निसाब लाएंगे, सेहत सबके लिए होगी, टैक्स का निजाम बेहतर बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन का खात्मा किया जाएगा और मुल्क में सरमायाकारी लाएंगे। कप्तान ने बेरोजगारी खत्म करने की पॉलिसी भी पेश की। सयाहत पर तवज्जो, किसानों को सहूलियात और वफाक को मजबूत बनाने का भी जिक्र किया। तब्दीली लाने के लिए कप्तान ने 11 निकात पर मुश्तमिल अपनी पॉलिसी का ऐलान करते हुए वादा किया कि वो आखिरी सांस तक आवाम के साथ खड़े रहेंगे। हमारी डेवलपमेंट तालीम पे होगी। हम एक तालीमी निसाब लेके आएंगे। हम सारे लोगों को एक कौम बनाने के लिए एक निसाब लेके आएंगे। हमने निचले तबके के लिए इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे। इंशाल्लाह आपको इसी कौम से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। 8,000 अरब रुपया हर साल इंशाल्लाह इसी कौम से इकट्ठा करके दिखाऊंगा आपको। हम आपको इस मुल्क में करप्शन पे काबू पाके दिखाएंगे कि हम इस मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाएंगे। लिहाजा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बिजनेस की हम मदद करेंगे। छठी चीज रोजगार। रोजगार कैसे देंगे? इस मुल्क को हम टूरिस्ट का हब बनाएंगे। अब मैंने फैसला किया है कि हर साल 4 नए टूरिज्म के लिए आपको जगह ढूंढ के दिखाएंगे। हमारे किसान, हमने फौरी तौर पे एग्रीकल्चर इमरजेंसी करनी है। हम अपनी फेडरेशन को मजबूत करेंगे। हम अपने मुल्क को, सारे सूबों को उनके हकूक दिलवाएंगे। हम जनूबी पंजाब सूबा एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस के ऊपर अनाउंस करेंगे। फाटा को जम करेंगे इंशाल्लाह। पख्तूनख्वा के अंदर सीधा बल्दियाती निजाम जो आज पख्तूनख्वा में है, पहली दफा पाकिस्तान में गांव की सतह के ऊपर बल्दियाती निजाम गया। इंशाल्लाह वो सारे पाकिस्तान के अंदर लेके आएंगे। 10 अरब दरख्त इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में हम लगाएंगे। इंशाल्लाह यहाँ का मौसम बदल देंगे, अपने दरिया साफ करेंगे, पानी साफ करेंगे, यही पुलिस को ठीक करेंगे, मेरिट लेके आएंगे, एहतसाब करेंगे, गैर सियासी करेंगे। मेरी पार्टी सबसे पहले अपनी बच्चियों को तालीम देगी। हमने उनको कानूनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ देना है। इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में औरतों के लिए पुलिस स्टेशन खोलेंगे। जितनी भी मेरी जिंदगी है,
मैं इंशाल्लाह आपके लिए आखिरी खून के कतरे तक मैं इंशाल्लाह आपके लिए लड़ूंगा। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान का सोचो। आपका मुल्क नीचे जा रहा है, अपने मुल्क का सोचो, बड़ी सोच रखो, बड़े लोग बनाओ। तो ये थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिन्होंने आज लाहौर में अपना भरपूर सियासी शो किया है, भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया है और आज अपने खिताब में 11 नुकाती एजेंडा उन्होंने पेश किया है। उन्होंने पॉलिसी देते हुए कहा कि एक तालीमी निसाब लाएंगे अगर हमारी हुकूमत आई, सेहत सबके लिए होगी, टैक्स का निज़ाम हम बेहतर बनाएंगे। उसके साथ साथ करप्शन का उन्होंने खुसूसी जिक्र किया, कहा कि करप्शन को खत्म कर देंगे और मुल्क में सरमायाकारी लाई जाएगी। कप्तान ने बेरोजगारी खत्म करने की पॉलिसी भी आज के इस सियासी पावर शो में पेश की। सयाहत पर खुसूसी तवज्जो देने का ऐलान किया, किसानों को सहूलियात देने का वादा किया, विफाक को मजबूत बनाने का जिक्र किया और तब्दीली लाने के लिए कप्तान ने आज 11 नुकात पर मुश्तमिल अपनी पॉलिसी का ऐलान करते हुए यह वादा किया है कि वो अब आखिरी सांस तक अवाम के साथ खड़े रहेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि आज मिंटो पार्क लाहौर में एक अजीमुशान जलसा किया है। तहरीक इंसाफ ने भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा किया है और जैसे कि तहरीक इंसाफ कह रही थी कि जलसे के बाद पंजाब की सियासत बिलखुसूस और मुल्की सियासत बिलउमूम तहरीक इंसाफ के गिर्द घूमने लगेगी और तहरीक इंसाफ एक बार फिर से पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी कुव्वत बन के उभरेगी। और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ मजीद कितने जलसे करती है और क्या पॉलिसी अपनाती है। बहरहाल आज 11 नुकाती एजेंडा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने दे दिया है अपने तमाम दर्द सुनने वालों को, जिन्होंने इस गरीब, इस आम इंसान की परवाह नहीं की। तो हम आपको बता रहे हैं कि आज मिंटो पार्क लाहौर में तहरीक इंसाफ ने एक भरपूर सियासी शो पेश किया है और उसमें 11 नुकाती एजेंडा भी पेश किया है इमरान खान ने और बड़ी तादाद में खवातीन आज हमें इस सियासी जलसे में नजर आई और इसके साथ साथ मर्द हजरात भी बड़ी तादाद में थे, बच्चे भी इस पावर शो की जीनत बने और जैसे कि आप देख सकते हैं मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स लोगों ने अपने हाथों में लिए हुए थे, पार्टी परचम थे, मुसलसल नारे गूंजते रहे, मुसलसल कौमी तराने वहां पर गुनगुनाए जाते रहे। और इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर कानून पंजाब भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने आज न्यूज़ को ज्वाइन किया। क्या कहेंगे आप, 11 नुकाती एजेंडा पेश किया है इमरान खान ने और साथ साथ ये भी दावा किया है कि आज के जलसे के बाद से अब पंजाब की सियासत का जो मरकज होगा वो तहरीक इंसाफ होगी, क्या कहेंगे आप? जिनको माशरा पीछे छोड़ गया। देखिए, ये दावे तो जो है वो करने के बड़ा ही जो है ये शौकीन भी हैं और इंतहाई जो है वो एक घड़िया जो है वो ये बैकग्राउंड भी रखते हैं दावे करने की, इल्जामात लगाने की। लेकिन आज का इनका जरा जलसा तो देखे ना, ये बिल्कुल रवायती जलसा था, रवायती क्राउड था। वही लोगों को बसों में भर भर के MNA MPs टिकट होल्डर जो है वो लेके आए थे। कोई 600 मील से आया था, कोई दूसरे सूबे से आया था और वो क्राउड जो 30 अक्टूबर 2011 को इसके तब्दीली के झूठे नारे पे निकला था, वो फैमिली जिनको कभी किसी ने पहले इन जलसों में देखा नहीं था, जो सियासत में दिलचस्पी नहीं लेते थे, जो लोग खुद घरों से चल के आए थे, जिनको कोई लेके नहीं आया था, वो तो आज वहां पे कोई नजर नहीं आया। कोई फैमिली, कोई बंदा, कोई खातून वहां पे नजर ही नहीं आई। ये तो वही लोटे, वही फसली बटेरे, वही करप्शन का जिनके ऊपर यानी पहाड़ जैसा इल्जाम है, वो नजर गोंदल, वो शमशाम बुखारी, वो राजा रियाज, ये तो वही। लेकिन साहब, इमरान खान ने शुरू से ये बात कही है कि नीचे कौन है ये ना देखा जाए बल्कि लीडर कौन है ये देखा जाए। वो कहते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी हैं, सादिक हैं, अमीन हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया है, तो उनको देखा जाए, वोट उनको बढ़ रहा है। देखें अगर ये सबसे ऊपर देखा जाए और इसकी जो इसका इखलाकी किरदार है जो कि हमारे मशरकी मुआशरे से मेल नहीं खाता, और अगर करप्शन ऊपर से नीचे नहीं आती, नीचे से ऊपर
नहीं जाती और वो ऊपर से कहता है कि जी नीचे आएगी, तो इसके दाएं और बाएं कौन खड़े हैं? ये इतना बड़ा अगर लीडर है तो इसके दाएं और बाएं, वो एक को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो सादिक अमीन नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का कहना या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अवाम की नजर में कोई अहमियत नहीं रखता। लेकिन अगर इसी की बात पे जाए और दाएं और बाएं इसके वही करप्ट लोग बैठे हैं, वही इनको जो है वो नैब की इंक्वायरियां भुगत रहे हैं, वही जो है वो जिनके खिलाफ जो एसेट्स को जो है वो छुपाने का जो है वो मुकदमा कायम था। और आज उनका साहब ये तो बताइएगा, इमरान खान मुतमईन हैं, पुरुमीद हैं, तहरीक इंसाफ भी मुतमईन है, पुरुमीद है कि आने वाले इलेक्शन ना बिल्कुल नहीं। ये देखे मैं आपको बता दूं, आज लाहौर ने जो है ना वो ऐसा तमाचा इनके मुंह में मारा है, आपके नुमाइंदे होंगे, आपके रिपोर्टर्स होंगे, वो आपको बताएंगे कि लाहौर से कितने लोग निकले, इस क्राउड में लाहौर जो है वो कितने % था। लाहौर ने आज इनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, हाँ, और बाकी बात ये है कोई 10-15 हजार बंदा तो लेके आए हैं ये वहां से KPK से। और उसके बाद मुझे ये बताएं कि ये खुद कह रहे थे जी 50,000 कुर्सी हमने लगाई, हालांकि 50,000 थी नहीं, लेकिन चले हम इनकी बात ही मान लेते हैं, तो वो तो मुश्किल से ये भर सके हैं। तो ये कहाँ कह रहे हैं कि लाखों का मजमा जो है ये इनकी बकौल इनके 50,000 या 25-30 हजार कुर्सियों में आगे छुप गया था। 15-15 फुट के फासले पे उन्होंने कुर्सी लगाई थी। ठीक है, यानी कि आपका मौक़िफ़ ये है कि आज जो तहरीक इंसाफ ने जलसा किया है वो एक फ्लॉप शो किया है। बहरहाल आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया।